आज के इस वीडियो का विषय घनानंद का भाषा सौष्ठव। भाषा भावों की अभिव्यक्ति का मुख्य साधन है। भाषा के बिना भावों का सहज उद्रेक सामने वाले पक्ष के तक नहीं पहुंचाया जा सकता। भाषा ही वह निधि है जिसके द्वारा एक व्यक्ति की बात दूसरे व्यक्ति तक पहुंचती है और मानव जीवन की वह चिर सहचरी है, आकांक्षाओं और अभिव्यक्तियों को साकार करती है। जीवन की मार्मिक अनुभूतियों को रागात्मक अभिव्यक्ति प्रदान करने वाली सहज वाणी होती है। भावनाओं और कल्पना के शब्द चित्रों को अंकित करने वाली होती है। कवि घनानंद के संदर्भ में यदि हम विचार करें तो उनकी जो भावनाएं हैं, कल्पनाएं हैं, अनुभूतियां हैं और जो एक रीतिकाल के उत्कर्ष के जो कवि हैं, उसका सारा का सारा श्रेय उनके भाषा सौष्ठव को ही जाता है। ब्रज भाषा में ही उन्होंने सारी रचनाएं की हैं और उनके भावों के अनुकूल हर जगह वह भाषा अपना कार्य करती नजर आती है। उनकी उक्तियों के साथ साथ यह भाषा उनकी स्वच्छंद प्रवृत्ति के अनुसार स्वावलंबी स्वच्छंद होकर इनकी अभिव्यक्ति का इन्होंने रूप लिया है। इसीलिए अनेक विद्वानों ने घनानंद की भाषा का बहुत बहुत तरीके से उन्होंने बखान किया है, तारीफ की है। इनको ब्रज भाषा प्रवीण की उपाधि से भी विभूषित किया गया है। यद्यपि वो फारसी भाषा के भी जानकार थे, मुगल काल था और ये आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा है कि वे फारसी भाषा में प्रवीण थे। उन्होंने फारसी में एक मसनवी भी लिखी है, पर वे ब्रज भाषा प्रवीण थे। आपने जब पढ़ा होगा, जब सुजान कौन है, उनकी गणिका है स्त्री रूप में, लेकिन सुजान को जब वो कृष्ण के रूप में प्रयोग करते हैं तो स्वयं वो स्त्री रूप में, जो कृष्ण पुरुष रूप में जब आते हैं आराध्य के तौर से, तो स्वयं भक्त बन के वह स्त्री बन जाते हैं। ब्रज भाषा और फारसी भाषा दोनों पर इनका एकाधिकार था। इनकी भाषा में जो व्यंजना शक्ति है, लाक्षणिक प्रयोग हैं, वो उनके एकदम नवीन प्रयोग नहीं हैं, गढ़े हुए नहीं हैं। वो समयानुकूल अमुक अमुक प्रसंग पर उन्होंने अपने इनके काव्य की शोभा बढ़ाई है। साहित्यिकता, मुहावरों की व्यवहारिक सजीवता, व्याकरण व्यवस्था इनके इतनी अपूर्व संयोजित मिलती है कि अन्य कवि उस वक्त के, इनके समकाल के, इनके सामने नहीं ठहरते हैं। साहित्यिक ब्रजभाषा होते हुए भी ब्रज के ठेठ ग्रामीण देशज शब्द का प्रयोग भी इनके यहाँ पर्याप्त मिलता है और उनके यहाँ बांकपन, माधुर्य आदि इसके यहाँ समाया हुआ है। तरह तरह की विशेषताएं इनके भाषा की हैं, जिनको हम विभाजित करते हैं सुविधा की दृष्टि से। तो उस विभाजन में पहला नंबर आता है लाक्षणिक मूर्तिमत्ता। इसमें लक्षणा शब्द शक्ति का सहारा लेकर ऐसे ऐसे सजीव चित्रों का निर्माण करते हैं
जिसमें गत्यात्मकता भी आती है, संश्लिष्टता भी रहती है। भाव, क्रिया और रूप तीनों का सजीव मूर्ति इनके काव्य में उपस्थित हो जाती है। आचार्य शुक्ल ने भी इनकी लाक्षणिक मूर्तिमत्ता की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि घनानंद ही एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने कि लक्षणा के विस्तृत मैदान पर एक खुली और अच्छी दौड़ लगाई। एक लाइन में उनकी बात को घनानंद के शब्दों में ही उद्धृत है। मोहन सोहन जोहन की लगिए रही आंखिन की ओर आरती। और भी ऐसे प्रयोग इनके यहाँ मिलेंगे। इनके यहाँ दूसरा बिंदु है चित्रोपमता। चित्रोपमता, चित्र उपस्थित हो जाना। कभी कभी कवि इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करता है कि सामने उसके उच्च कोटि का चित्रकार होता है, वो थोड़े से रंग में थोड़े से साधनों से सजीव और सुंदर चित्रों का निर्माण कर देता है। वैसे ही घनानंद थोड़े शब्दों में मादक, मनमोहक, मनोरंजक चित्रों का निर्माण कर देते हैं, जो कि अनुपम होता है। एक उदाहरण आपके सामने है, रति शिथिल नायिका, मतलब संयोग का चित्रण है। उसमें अब समय इतना नहीं है, इसलिए आगे बात करते हैं, उदाहरण को यहाँ गौण करते हैं। भावानुकूलता, भाव और रस के अनुकूल इनकी शब्दावली का प्रयोग है। ये चूंकि विरह और प्रेम के कवि तो हैं ही, लेकिन इनके यहाँ काव्य में कोमल कांत पदावली का प्रयोग प्रचुर है। माधुर्य व्यंजक शब्द के प्रयोग वियोग के बिल्कुल कोमल सुकुमार भावों को व्यक्त करने में ये करते हैं। और इनकी जो विशेषता है वो सार रूप में इतनी है इस संदर्भ में कि वियोग भाव की अभिव्यक्ति करने के लिए इन्होंने सरल, सुकुमार और एक शब्द साहित्य का था सचिक्कण, जो आचार्यों ने लिखा है सौम्य। सचिक्कण माने जिसमें थोड़ी संश्लिष्टता होती है, स्नेह और प्रेम संबंधों में इस शब्दों का प्रयोग किया जाता है। भावानुकूलता, रसानुकूलता पर्याप्त है। नादात्मकता, नाद, जब काव्य में जो लय और गति होती है उसमें एक पूरा एक स्वरों का उठान गिरान जो होता है उसको नादात्मकता कहते हैं। जैसे घटा के घिरने, मोर के कूकने, समीर के सरसर चलने, है ना, आदि की ध्वनि, उसके प्रभाव को गानानंद के यहाँ बहुत सुना जा सकता है। यहाँ पर कुछ लाइन सुनाता हूँ। घूंटे घटा चहुदा घिरे ज्यों, गही काढ़े करे जो कलापिन कूके, सीरी समीर शरीर दहे चहके, चपला चकले करे ऊके, एहो सुजान तुम्हें लगे प्राण सुपावस, यों तजी थ्यावस सूके, है घन आनंद जीवन मूल धरो चित में, कित चातक कूके। नाद माने बिल्कुल स्वर, बिल्कुल एक उसमें संगीत के हिसाब से चलते हैं इनके यहाँ। अगला बिंदु है वक्रोक्ति मूलकता। वक्रोक्ति मूलकता घनानंद की भाषा सौष्ठव की प्राण तत्व है। वक्रोक्ति से स्पष्ट है, वक्र माने टेढ़ी, उक्ति माने कथन। ऐसा कथन जो सीधा सीधा ना कह करके व्यंजना में, व्यंग में कहा जाए, उसे वक्रोक्ति कहते हैं। इनकी वक्रोक्ति इनके काव्य में कूट कूट कर भरी हुई है और अत्यंत पटु कलाकार हैं। जैसे मोहि तुम एक, मेरे लिए तो तुम एक हो, और तुम्हें मौसम अनेक आही,
और तुम्हारे लिए मेरे जैसे अनेक हैं। ये बात तो ठीक है। अब देखिए वक्रोक्ति में चमत्कार देखिए पंक्ति में, कहा कछु चंदई चकोरन की कमी है। सादृश्य मूलक बात कही है इन्होंने कि क्या तुम्हें ये कोई नई बात है क्या। जिस प्रकार से चंद्रमा तो एक होता है, लेकिन उसको चाहने वाले चकोर कितने होते हैं, अनेक होते हैं। उसी प्रकार से मेरे लिए तुम चंद्रमा के समान हो। और इससे भी और अच्छी बात, तुम कौन दो पार्टी पढ़े हो लला, मन लेऊ पे देऊ छठाक नहीं। क्या व्यंजना देखो, हे लला, ये लला श्री कृष्ण के लिए कह रहे हैं। तुमने कौन सी पार्टी पढ़ी है, कौन सी परीक्षा पास की है, कौन सा पाठ पढ़ा है कि मन ले तो लेती हो पर देते नहीं हो। जब व्यापार में तो बराबर होता है ना, लेन देन होता है। मीत सुजान अनीति की पार्टी ते पे न जानिए कौन पढ़ाई। ये हमारे प्रियतम सुजान, तुमको अनीति अन्याय की पार्टी किसने पढ़ाई है, हैं? जो तुम इस तरह की बातें करते हो, हमें अपनी पता। इस प्रकार से इन्होंने। अगला बिंदु है सामासिकता। इनकी भाषा में समासों का पर्याप्त प्रयोग मिलता है। अनेक स्थलों पर गागर में सागर भरने वाली कथन प्राप्त हैं। थोड़े ही शब्दों में अधिक से अधिक बात कह देते हैं। अंग अंग अंतर उमंग रंग भरे भारी। देखो, अंग अंग अंतर उमंग रंग भरे भारी, एक ही आधा एक पद है। दूसरा देखिए, केली कला रस आसव पान छके घन आनंद यों करी। महाप्रेम संपत्ति विलास ठकुरानी। ये तीन उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत हैं। और आपके पाठ्यक्रम में जो पंक्तियां हैं उनको भी देखेंगे। अनेक इस प्रकार के सामासिकता के उदाहरण को मिलेंगे। अगला बिंदु है द्वयर्थकता। द्वयर्थकता में प्राय श्लेष अलंकार होता है। शब्द एक ही है, अर्थ उसके दो या दो से अधिक बनते हैं। ऐसी पदावली में इनकी अव्यंजना शक्ति बहुत विलक्षण और सुदृढ़ हो गई है। घनानंद के शब्द तो प्राय दो अर्थों में प्रयुक्त हैं। एक कवि का वाचक है, दूसरी ओर कृष्ण का वाचक है। मीत वही दो सुजान शब्द जो ऐसे दो बार प्रयोग होता है। सुजान इनकी प्रेमिका भी है ना। एक और वह घनानंद की प्रेसी सुजान वेश्या का वाचक है, दूसरी ओर चतुर श्री कृष्ण का बोधक भी है। बार बार द्वयर्थकता इनके यहाँ मिलती है। जब जैसा प्रयोग होता है वैसे लगा लेते हैं। मीत सुजान अनीति की पार्टी। तो सुजान कौन है यहाँ पर? सुजान की प्रेमिका थी जो उनको धोखा दे चुकी है। अब वो तो नहीं है, लेकिन अब उनकी जगह पर कृष्ण ने ले ली है। तो ये द्वयर्थकता हो गई, श्लेष अलंकार हो गया। अगला बिंदु प्रयोग वैचित्र। घनानंद की भाषा में प्रयोग वैचित्र स्थान स्थान पर दर्शित हैं। कई कई जगह पर ऐसे प्रयोग दुर्गम और वक्र भी हो गए हैं। नए नए अनूठे इन्होंने प्रयोग किए हैं। विरह वेदना को परम ज्वालामयी बनाने के लिए इन्होंने लिखा है कि जीव प्रेम का नाम जब छू लेती है तो उस पर छाले पड़ जाते हैं। रसना के छाले परे प्यारे नेह नाव जो। नेह का नाम हम लेते हैं अपने प्यारे का तो जीव पर छाले पड़ जाते हैं। इतना घनीभूत पीड़ा इनकी है। तो ये नया प्रयोग इनका है। ऐसे ही कभी कहते कि हम तो तुम्हें रात दिन याद करना ही हमारे भाग्य में लिखा है, और तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है? हमें भूल जाना लिखा है। जब तुम किसको लाए ना दें, अपने अपने भाग्य की बात है। उक्ति वैचित्र। उक्ति माने कथन,
वैचित्र माने चमत्कार, वह कथन जो चमत्कार पूर्ण हो, लेकिन चमत्कार पूर्ण होने के बावजूद उस उक्तियों में मधुरता भी है, रसीलापन है, और इसलिए वो अनूठी है। जो भ्रमर गीत में सूरदास जी के यहाँ अनूठे उक्ति वैचित्र के दर्शन होते हैं, वैसे ही दर्शन इनके यहाँ प्राप्त हैं। और अनेक स्थलों पर तो उन्होंने सूरदास को भी मात दे दी है। क्यों? क्योंकि उनकी उक्तियां सूर से भी अधिक मार्मिक, सरस और विलक्षण हैं। जैसे सुनिए, उत ऊपर पाए लगी मेहंदी, सु कहा लगी धीरज हाथ रहे। है ना? पाए पे मेहंदी लगी हुई है, जब पैर पे मेहंदी लगी है तो कहा लगे धीरज हाथ धरे, हम धीरे हम कहाँ तक रखें। रोकी रहे ना घन आनंद, बाबरी रीझ के हाथ नहारी है। इस प्रकार से उक्ति के इनके अनेक कथन मिल जाएंगे। और जो एक कथन बार बार रिपीट हो रहा है कि मीत सुजान अनीति की पार्टी ते पेना कौन पढ़ाई, है ना, और तुम कौन दो पार्टी पढ़े हो लला अति तुम कौन दो पार्टी पढ़े हो लला मन ले पे देव छटा कर नहीं। इस प्रकार के प्रयोग इनके यहाँ अनेक स्थलों पर दर्शित है। अब बिंदु आता है विरोध मूलक वैचित्र। इनकी भाषा में उक्तियां सरस मार्मिक तो हैं ही, पर विरोध का आश्रय भी कवि ने लिया है, जिससे कि नया चमत्कार सृजित हो गया है। इससे भाषा की असाधारण सौंदर्य शक्ति बढ़ गई है और अभिव्यक्ति में अनुपम सरसता आ गई है। उजरनी बसी है हमारी आँखियाँ ने, देखो, अब देखो, उजरनी बसी है हमारी आँखें, देखो। अब उजरना तो कहते हैं उजड़ने को, है ना? और बसी मैंने बसावट को कह रहे हैं। जब कोई उजड़ गई है तो बसेगी कैसे? तो दोनों प्रयोग विरोध मूलक हैं, लेकिन वैचित्र का चित्र प्रस्तुत करते हैं। मति दौर थकी न लहे ठिक ठोर, अमोही के मोह मिठास ठगी। बताओ, अमोही भी है और मोह भी है। इस प्रकार के विरोध मूलक इनके यहाँ वैचित्र के दर्शन में होते हैं। अर्थ गंभीर, घनानंद की भाषा में सिर्फ शब्द वैचित्र ही नहीं है, अपितु उसमें अर्थ गंभीर भी है। कहीं कहीं तो बड़े ही विलक्षण भावों और अर्थों से भरी हुई इनकी भाषा दिखाई देती है। कवि की बात मौन घूंघट डालकर, जो बन्नी कहते हैं दुल्हन को ब्रजभाषा में, वो हृदय रूपी भवन में छिपी बैठी है। देखिए, अर्थ गंभीर, उर भवन के मौन को घूंघट दे दूरी बैठी विराजती बात बहन, कि उर रूपी तो हमारा भवन है, मौन का घूंघट है, दूरी माने बिल्कुल कोने में छिपी हुई बैठी है, विराजती माने शोभायमान होती हुई। अब देखिए, कोई घन आनंद बूझने अंक बसे विष से रिजभार सुजान गनी। इस प्रकार से अर्थ गंभीर के इनके उदाहरण और भी प्राप्त होते हैं। मुहावरों का सौंदर्य, मुहावरों का प्रयोग इनके यहाँ बहुत ज़्यादा है और बड़ी तत्परता के साथ हर कथन में बोलते हैं। चातक रे चातक हुए तू कान फोड़ ले, चातक तू अपनी आवाज के द्वारा तू भी मेरे कान फोड़ ले। चोर्यो चित चितौन में चिनारी करी, तब ते न मेरे चित चैन कहूँ रंचकना। उत ऊपर पाए लगी मेहंदी। तरह तरह की और भी मुहावरों का प्रयोग यहाँ पर दर्शित है। जनपदीय शब्द माधुर्य, इनकी ब्रजभाषा ऐसी है जिसमें जनपदी माने स्थानीय, बोलचाल के शब्द वहाँ पर पर्याप्त हैं।
ऐसे शब्दों में व्यवहारिकता भी है, नैसर्गिकता भी है, और वो सहज बन जाती है। आम लोगों को, आम पाठक को प्रभावित भी करती है, द्रवित भी करती है। क्योंकि ब्रज भाषा का प्रयोग ब्रज भाषा में वह रही थी, इसलिए इनके माधुर्यपूर्ण कवित्व में भाषा के प्रयोग बड़े। पेड़ पेड़ परे पापी ये कलापी निसिद्ध्यों से ज्यों ही, एरे वीर पौन तेरी सबे और गौन। पौन पवन को कहते हैं, गौन ये देशज प्रयोग हैं। अब जैसे वीर शब्द है, पेड़ पर है, ब्रज मारे घन खोरले, चुहल चहूँ बड़वार कहूँ, ओची ओक दरें, ये देशज शब्दों का प्रयोग है। शब्द मैत्री। अब शब्द के साथ इनकी मित्रता बड़ी गजब की है, जहाँ पर सरसता ध्वनि प्रवाह उत्पन्न होता है, वर्ण साम्य है, ध्वनि साम्य है, रूप साम्य है, जिससे कि कविता प्रवाहमयी और द्रुतगामी बनती है। देखिए, गति ढीली लचीली रसीली लसीली सुजान मनोरथ बेल फली, इसको नादात्मकता में भी आता है, नाद और तुकबंदी भी है। लहक लहक आवे ज्यों ज्यों पुरवाई पौन, दहक दहक त्यों त्यों तन रावरी। तो शब्दों का चयन इनका एक आलोचकों ने इसको शब्द मैत्री शब्द का प्रयोग कहा है। लट लोल कपोल कलोल करें, अब लाए वियोग की लाए बलाए बढ़ाए विलास दरगानी दगी, इस शब्द मैत्री के अंतर्गत आचार्य ने रखा है इसको। शब्द लोच, लोच का मतलब है लचीलापन, और लचीली पर लचीली है तो इसलिए वो रसीली भी है, लचीली भी है, इसलिए भाषा में नव जीवन का संचार हो जाता है। जहाँ पर दोष, लय, गति संबंधी रुकावट दूर हो जाती है। इस प्रकार से इनके कवो घनानंद की जो भाषा है उसमें रसानुकूलता, ऋजुता, प्रयोग के अनुकूल लचक, कथा के अनुकूल व्यवहारिकता, व्याकरण से सुव्यवस्थित, उक्ति वैचित्र से सुसज्जित, वक्रोक्तियों से अलंकृत, प्रयोग विलक्षणता से सुसंपन्न इनकी अथाह सारांश में इस बात को कह सकते हैं। और इनके यहाँ वैयक्तिक रचना चातुरी की छटा विद्यमान है, मुहावरों में अर्थवत्ता है, जनपदीय प्रयोगों की मधुरता विद्यमान है, अपनी ब्रजभाषा को लाक्षणिक मूर्तिमत्ता प्रदान करने के लिए मार्मिक बनाया है, चित्रोपमता है, ध्वन्यात्मकता प्रदान करने के लिए गंभीर बनाया है, और अर्थ गर्भत्व प्रदान करने के लिए स्वतंत्र एवं स्वावलंबी बनाया है। इन सब बातों से निस्संदेह घनानंद के सभी भाषा प्रयोग अनुपम एवं अद्वितीय बन गए हैं। मर्मस्पर्शी मनोरंजक भाषा इनकी हो चुकी है, इसलिए घनानंद का सा सरल एवं स्निग्ध भाषा प्रवाह अन्य कवियों में नहीं दिखाई देता। इसीलिए घनानंद का भाषा सौष्ठव किसी भी ब्रजभाषा के काम में दर्शित नहीं होता।